बिहार में कभी आरसीपी सिंह को लेकर तो कभी जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में तनातनी चल रही है। कई विवादित मुद्दों को लेकर भी जेडीयू और बीजेपी आपस में टकराते रहते हैं। इसी में शामिल है पुलिसिया विभाग। बिहार में कभी बढ़ते क्राइम तो कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी के लोग अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। फिर खड़ा करें भी क्यों ना, जब बड़े बड़े लोग अपराधियों के निशाने पर आ रहे हैं तो फिर आम आदमी का क्या वैल्यू है। उनकी दुकान और घर कब लुट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। 2 दिन पहले ही लखीसराय के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अपनी ही सरकार पर पुलिस विभाग के कथित भ्रष्ट अफसरों को लेकर एक बार फिर से बरस पड़े। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर गंभीर नहीं है, वे भी गंभीर हैं और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं। जीरो टॉलरेंस से कोई समझौता नहीं करने की बात करते हैं। वरीय पुलिस अधिकारियों को भी क्षेत्र में विजिट करने को कहते हैं। बावजूद इसके क्राइम कम नहीं हो रहा है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं, करोड़ों पर भी अपराधी हाथ साफ कर दे रहे हैं। दरअसल अपराधियों के निशाने पर ज्वेलरी शॉप और बैंक ग्राहक सेवा केंद्र सॉफ्ट टारगेट पर रहता है। जब मन करता है लूट लेते हैं। ऐसा ही एक मामला बीते शाम बिहार के मोतिहारी में हुआ है। लोगों की माने तो महज 2 मिनट में ही 2 करोड़ के जेवरात अपराधियों ने लूट लिए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि इसे लूट नहीं बल्कि डकैती कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बदमाशों की संख्या 8 थी। कहा जाता है कि शाम 5:32 पर बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं और महज 2 मिनट के अंदर यानी कि 5:34 पर 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति लूट कर निकल चलते हैं। वहां मौजूद कोई भी घटना के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि यदि बदमाश फायरिंग नहीं करते तो अगल बगल के दुकानदारों को पता तक नहीं चलता। दरअसल चकिया थाना क्षेत्र के रानीगंज मोहल्ले में देवीलाल प्रसाद की ज्वेलरी दुकान है। स्थानीय लोगों के अनुसार 8 बदमाश हथियार के बल पर दुकान के अंदर घुसे और फायरिंग करते हुए घटना को अंजाम दे डाला। इस शॉर्ट टाइम में बदमाशों ने दुकानदार के 2 बेटों को गोली भी मार दी। इसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। घायल पवन सर्राफ और सुधीर सर्राफ को स्थानीय अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इतनी ही देर में बदमाशों ने दुकान का गल्ला और कई शोकेसों को खाली कर बोरे में जेवर भर लिया। इसके बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कहा जाता है कि बदमाशों के हाथ दुकान में रखे करीब 1 किलो सोने के गहने और 60-70 किलो चांदी सहित कैश लगे। बदमाश चेहरों को मास्क और गमछों से ढके हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में सभी ग्राहक और दुकानदार हाथ जोड़कर गुहार लगाते दिख रहे हैं, जबकि दुकान मालिक के बेटे अपराधियों से गोली नहीं चलाने के लिए बार बार हाथ से इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बदमाश नहीं माने और उन्होंने 2 मिनट में ही गोली भी मार दी और सारा सामान लेकर भी चंपत हो गए। बिहार में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट की ये पहली घटना नहीं है। इससे ना तो पटना बचा हुआ है और ना ही मिथिलांचल मुख्यालय। इसी साल जनवरी माह में उस समय सनसनी मच गई थी जब पटना के स्वर्ण मंडी के रूप में फेमस बाकरगंज में दिन दहाड़े डकैती हो गई थी। इस घटना ने पूरे बिहार के व्यवसायियों को हिलाकर रख दिया था। तब दुकानदारों ने बताया था कि एसएस ज्वेलरी शॉप से डकैतों ने 13 करोड़ के गहने लूट लिए थे। पूरा पुलिस प्रशासन भी सख्ते में था। दरअसल चंद कदम पर ही थाना था। बावजूद इसके डकैतों ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने कुछ माल को रिकवर भी किया था। साथ ही कहा था कि जितनी की लूट हुई है उसमें सत्यता नहीं है। बाद में इसे लेकर विवाद भी हुआ था। जो भी हो, लेकिन लूट की इस घटना से व्यवसायी दहशत में जरूर आ गए थे। बता दें कि बाकरगंज स्वर्ण मंडी पटना का पॉश एरिया है। दिन में वहां इतनी अधिक भीड़ रहती है कि लोगों का पैदल चलना भी दुभर रहता है। रात 9 बजे से 10 बजे के बाद ही वो रोड फ्री हो जाता है। इतना ही नहीं, गांधी मैदान के नजदीक का ये इलाका ऐसा है जहां तमाम बड़े अफसर और कार्यालय चंद कदमों की दूरी पर ही होते हैं। घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस विभाग पर जमकर भड़ास निकाली थी। इसी तरह 2020 के अंतिम माह में दरभंगा मुख्यालय में ज्वेलर्स के यहाँ भीषण डाका पड़ा था। उसमें भी 5 करोड़ के जेवर लूट लिए गए थे। दरभंगा मुख्यालय में ही बीजेपी विधायक संजय सरावगी का घर है। ऐसे में वे मौके पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई। ये तो ही ज्वेलर्स लूट की बड़ी घटनाएं, लेकिन लाख, 2 लाख, 10 लाख की लूट तो लगातार हो रही है। इस पर ना स्थानीय पुलिस का ध्यान है और ना सरकार की। आवाजें उठती भी हैं तो एक ही जवाब आता है कि पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको गिरफ्तार करेगी, कोई भी
नहीं बचेगा। अपराध की अन्य घटनाएं भी जिलों में कुछ न कुछ हो ही रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा लखीसराय जिला चर्चा में आ रहा है। चर्चा में इसलिए क्योंकि वहां के बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा हमेशा पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ही वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। बता दें, 2 दिन पहले ही विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय मामले को लेकर सरकार के पुलिसिया सिस्टम पर उंगली उठाई थी। उन्होंने नीतीश सरकार पर अच्छे अधिकारियों को हटाकर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। लखीसराय के दौरे पर पहुंचे विजय कुमार सिन्हा ने बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई और पुलिस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल इससे पहले भी उन्होंने लखीसराय दौरे के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच सदन में नोकझोंक हुई थी और ये नोकझोंक पब्लिक डोमेन में भी आ गई थी। इसके अलावा कभी शराबबंदी तो कभी अन्य क्राइम की घटनाओं को लेकर भी बीजेपी अपनी सुविधानुसार सरकार को घेरती रहती है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कई दफे मीडिया के सामने पुलिसिया व्यवस्था पर आंख तड़ेरी है। 1-2 बार तो उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। खास बात ये कि जब भी बीजेपी सरकार को घेरती है, जेडीयू की ओर से कहा जाने लगता है कि सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन उस परिवार से पूछिए जो घटना की चपेट में आते हैं उन पर क्या बीतती है। पॉलिटिकल बयान से उनके दर्द कम नहीं होते। बहरहाल सियासी गलियारे के लोग भी मानते हैं कि एक समय था जब बिहार में नीतीश मॉडल से अपराधी थर्र थर्र कांपते थे। वो 2005 का जमाना था। पहली बार नीतीश कुमार फुल फॉर्म में थे। पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि पहली बार बिहार जैसे स्टेट में ऐसा हुआ था कि पुलिस को क्राइम कंट्रोल के लिए खुली छूट मिली थी। बड़ी संख्या में अपराधियों के बेल रिजेक्ट किए जा रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अपराधियों में खौफ सामने आने लगा। ज्यादातर अपराधी सरेंडर करने लगे थे, जबकि कुछ तो बिहार छोड़कर भाग गए थे। कुछ भूमिगत हो गए और लगभग 1 लाख के आसपास अपराधी जेल तक पहुंचाए गए। यही वजह थी कि वर्ष 2005 से लेकर 2012 तक बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा था। इसे ही क्राइम कंट्रोल का नीतीश मॉडल कहा जा रहा था। इस नीतीश मॉडल की चर्चा देश भर में हुई थी, लेकिन जब पहले वाली स्थिति नहीं रही तो अब लोग भी कहने लगे हैं कि आखिर बिहार में ये कैसा सुशासन। सत्ता में भी आपसी तनातनी का इस पर साइड इफेक्ट दिख रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार पर प्रेशर बढ़ाने के लिए योगी मॉडल करने की मांग करने लगती है। हालांकि जेडीयू आज भी बिहार में नीतीश मॉडल को ही बेहतर बताती है। हाल ही में पूर्व डीजीपी ने एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा था कि बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी कानून की किताब पर पड़ी धूल को नहीं हटा रहे हैं, जिसमें क्राइम कंट्रोल की बात कही गई है। वे ये भी कहते हैं कि जब तक डीजीपी से लेकर एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी ऐसा नहीं करते, अपराधियों के मन में कानून का भय खत्म नहीं होगा। बातें बहुत हो गई, वादे बहुत हो गए, लेकिन बिहार में अपराध कम कैसे होता है और कब तक होता है, ये इंतजार करने की बात है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।